जी, मुल्क में मौसम तो ठंडा हो रहा है लेकिन सियासत फिर गर्म हो गई है। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है। सियासी महाज पर हुकूमती इत्तेहाद के सितारे कुछ गर्दिश में नजर आ रहे हैं और कप्तान की मकबूलियत अरूज पर भी दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब ने 3 माह में दूसरी बार मैदान मार लिया और इस रिकॉर्ड साज कामयाबी के बाद उन्होंने हुकूमत को नई इनिंग्स के लिए खबरदार भी कर दिया और आखिरी मोहलत देते हुए कहा है कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंद दिन में इलेक्शन की तारीख दे दें वरना लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें, ऐसा कहा इमरान खान साहब ने। साथ साथ उन्होंने साफ साफ अल्फाज में ये पैगाम भी दिया कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा और अब की बार ऐसा लॉन्ग मार्च और धरना होगा कि हुकूमत इसे सह नहीं पाएगी। इमरान खान के अल्टीमेटम के खिलाफ हुकूमती इत्तेहाद भी डट कर खड़ा है कि ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई तो क्या हुआ, शिकस्त ही है ना, कौन सी पहली बार हुई है। सियासत में ऐसा होता रहता है, शिकस्त का हरगिज ये मतलब नहीं कि ब्लैकमेल हो जाए और इमरान खान साहब जो मर्जी करते फिरे, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे, ऐसा पीडीएम हुकूमती इत्तेहाद ने कहा है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फिर फ्रंट फुट पर आए और खबरदार किया कि अगर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की गई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने साथ साथ ये भी माना कि बदतरीन महंगाई और बिजली के बिलों ने आवाम को ही नहीं हुकूमत को भी बड़ा झटका दिया है, जिसके नताइज आज हम ज़िमनी इलेक्शन की सूरत में भुगत रहे हैं। उन्होंने एडमिट किया ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त क्या हुई, हुकूमती इत्तेहाद भी सोचने पर कुछ मजबूर हो गया और कराची की जो नुमाइंदा जमात है होने की दावेदार कह ले एमक्यूएम, उन्हें अवामी पजीराई हासिल करने में मुसलसल नाकामी नजर आ रही है और कराची से मुत्तहिदा का जो सफाया कह ले उनको जो ड्रॉबैक होता हुआ नजर आ रहा है, सेटबैक होता हुआ नजर आ रहा है। ताम साख बचाने के लिए मुत्तहिदा की जानिब से आखिरी कार्ड खेलने के इशारे आना शुरू हो गए हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी, क्या किस तरफ जा रही है सियासी जो हमारी सूरत हाल है। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच आमिर ज़िया साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तो बात करेंगे, इसके साथ ही कराची की सूरत हाल पे ये जो मुत्तहिदा की राबिता कमेटी ने एक इजलास बुलाया था, आधे लोग गवर्नर हाउस गए, आधे लोगों का कुछ अता पता नहीं था। ये ज़िमनी इंतखाबात मुझे लगता है सियासी जमातों के अब जो अंदर की धड़ाबंदी है इसको भी थोड़ी हवा दे रहा है। बात ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बड़ी बेबसी का शिकार है और उसकी बेबसी का आपको अंदाजा इस तरह से होता है कि वो उनका जो गवर्नर नामजद किए गए कामरान कसूरी साहब, वो भी उनके नुमाइंदा गवर्नर नहीं थे। उन्होंने अपने पहले 5 नाम भेजे, उसमें से एक भी शख्स जो है उसको नहीं चुना गया। नसरीन जलील इनकी सबसे पुरानी एक बड़ा मतलब है सबसे अव्वल की रहनुमा रही है, शुरू से रही है, तो उनको रिजेक्ट किया गया, बाकी नामों को रिजेक्ट किया गया। और जाहिर है कि उसका जो अमल है वो आपको नजर आ रहा है कि लोग जो है बहुत ज्यादा इंडिफरेंट हो गए कराची के अवाम कौमी मूवमेंट की सियासत से। इसकी एक और बड़ी वजह ये है कि इस वक्त एमक्यूएम के पास कोई बयानिया नहीं है। एक जमाने में ये महाजन कार्ड खेला करते थे, उसके बाद इन्होंने कहा जी हम तस्लीमी जमात बन रहे हैं और हम कराची के हकूक की बात करेंगे। लेकिन उसमें जो आयरनी है या अलमिया ये रहा कि जिस जमात को यानी कि पीपल्स पार्टी को ये मुर्द इल्जाम ठहराते थे कराची के मसाइल का, तमाम दुखों का, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, हुकूमत में शामिल होने से आप समझे कुछ माह पहले तक सीएम हाउस के सामने मुजाहरा हुआ करता था जिसमें इनके साथी शहीद भी हुए थे। तो ये है कि इन्होंने कलाबाजी जो खाई तो उसके बाद ये जाके पीपल्स पार्टी की गोद में बैठ गए, पीपल्स पार्टी के दामन से जाकर बन गए। तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि जनाब ये मुत्तहिदा की सियासत है क्या। उनके जो बहुत सारे मतलब पैरोकार हैं, उनको जो जमाने में वोट दिया करते थे, कहते थे कि मुत्तहिदा जो है मौका परस्ती की सियासत कर रही है। और मौका परस्ती की सियासत यूं होती है कि जनाब कुछ वजारतों के चक्कर में, बेशक कराची को तो कुछ नहीं मिला उसके जो इनके मुतालबात थे कि जी हम जो है तो गवर्नर लेकर आएंगे अपना, हम जो है मतलब है लोकल बॉडीज के जो कवानीन है उसमें हम तब्दीली लेकर आएंगे जिसमें कराची को फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिलेगी। लेकिन जाहिर है कि वो अब इतने माह गुजर गए, उसके दूर दूर तक आसार नहीं है और ये उम्मीद भी नहीं कि मिलेगी। कि आप खुद मंतकी तौर पर सोचें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अगर कराची के लिए कुछ करना हो तो उसको एमक्यूएम के सहारे की जरूरत नहीं, वो खुद करेगी और क्योंकि उसकी अक्सरियत है और उसको करना भी चाहिए इस तरह के वो, तो क्यों एमक्यूएम को क्रेडिट देगी। तो एमक्यूएम को चंद वजारतें देकर जो है कहलाया गया है, खिलौने दे के बहलाया गया है और उसके एहसास इनके जो वोटर्स हैं कराची के लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो उनकी समझ में नहीं आ रही कि मुत्तहिदा की सिम्त क्या है।
और उसकी सजा इनको मिल रही है, बार बार बाई इलेक्शन में मिल रही है। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि मजीद दबाव का शिकार होगी ये पार्टी, फिर घेरेबंदी का एक अलग इसमें अंसर है। जी मिर्जा साहब, आपने भी खुद कहा कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और इनके उनको बहलाया गया किसी ना किसी तरह, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अब पीपल्स पार्टी भी सिंध में उनका गढ़ समझा जाता है और ऑब्वियसली उन्होंने भी बहुत साल हुकूमत की है, बल्कि बहुत सारे साल हुकूमत की है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कराची के जो हालात हैं बिल्कुल हमें उसी तरह नजर आते हैं। ये जो सियासी जमातें हैं ये अपनी सियासत में इतनी मगन है कि एट द एंड जो सफर कर रही है वो कराची की आवाम कर रही है। ये आपकी दुरुस्त किस्मती है कि पीपल्स पार्टी की जो मजबूरी कारकर्दगी है पूरे सूबे में वो बहुत ही बुरी है। और वो सिर्फ शहरी सिंध के साथ ज्यादती नहीं हुई है, देही सिंध के साथ भी हुई है। ये नहीं हो रहा कि देही सिंध में कोई इन्होंने बड़ा अच्छा कारकर्दगी दिखाई हो और वहां पे अवाम की किस्मत बदल गई हो और वहां जो साहबजान खास हैं उनको कोई फायदा पहुंचा, ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन बात ये होती है कि जो शहरी इलाके होते हैं, जो वहां पर ज्यादती होती है, इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है, तो उसकी बाज़गश ज्यादा नजर यूं आती है कि वहां पर मीडिया होता है, वहां के लोगों के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होता है, वो जल्दी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको रद्द में ज्यादा नजर आता है। अच्छा, हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर आप कराची के मसले हल कर देते हैं, कराची को एक वाइब्रेंट शहर बनाते हैं, तो सिंध क्या पाकिस्तान की पूरी मीशत जो है उसको उससे फायदा होगा। और मतलब है, अब मैं मिसाल दे रहा हूँ कि 2010 में सिंध को जो टोटल फंड्स मिला करते थे एनएफसी के जरिए भी और जो अपना ये लोग रेवेन्यू जमा करते थे वो कोई 327 अरब थे। और उसी साल जो है कराची केएमसी को 50 अरब का बजट मिला। आज अगर आप बात करें तो ये टोटल जो इनको मिलते हैं पैसे 1200-1300 अरब रुपए के करीब है सिंध को, लेकिन कराची को 30 अरब से भी कम रुपए मिल रहे हैं केएमसी को। तो अगर ये इम्तियाजी सलूक की हालत है, नौकरियों में ये हालत है, कराची के आप कभी तशरीफ लाइए तो यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जाता, सड़कें इनसे नहीं बनती, सड़क बनती है तो उसमें जो है वाटर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं होता। कुत्ते जो है, कुत्ते मारने जैसा जो बेसिक काम है वो ही हुकूमत करने से मतलब है कासिर है। यहाँ पे कुत्ते घूम रहे हैं और यहाँ जराइम पेशा अफराद घूम रहे हैं। तो कराची के अवाम के साथ जो ज्यादती हो रही है उसका कोई हिसाब नहीं दे रहा। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये लोग इन्होंने राज किया इस शहर के ऊपर, लेकिन इस शहर के जो स्ट्रक्चरल मसाइल है उसको दूर करने में नाकाम हुए। तो कराची को एक नई तर्ज सियासत की जरूरत है और खुदा करे कि पीपल्स पार्टी को अल्लाह मियां अक्ल सलीम दे कि पीपल्स पार्टी तना ये काम कर सकती है, इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। असेंबली में अक्सरियत है, इनके पास उर्दू स्पीकिंग वोटर्स भी है कराची में, सारे इनके जितने बड़े लोग हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सबके माशाल्लाह यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर सीएम ने। लेकिन वही बात है ना मिर्जा साहब, अपनी सियासत चमकाना हो या अपने आप को देखना हो, ये सिर्फ सेल्फिश एक अप्रोच है इन तमाम सियासतदानों की और इसमें सफर जो करती है वो ओवरऑल अवाम करती है। दूसरी जानिब अब इमरान खान साहब की जानिब भी आते हैं और बयानिया के हवाले से हम जानते हैं इमरान खान साहब का बयानिया बनाने में उनका कोई सानी नहीं है, बहुत अच्छा उन्होंने एक सेट किया है ट्रेंड। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब अब ये जो लॉन्ग मार्च का मामला है, हुकूमत भी इस हवाले से बहुत डटकर खड़ी है। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को उनकी मनमानी नहीं करने देंगे और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस बार ऐसा लॉन्ग मार्च होगा कि हुकूमत सह नहीं पाएगी। आपको भी पता है कि लास्ट भी लॉन्ग मार्च जो था उससे ऑब्वियसली ये जो इलेक्शन के मामला थे उस तरह से सॉर्ट नहीं हुए थे। आपको लगता है इस बार इमरान खान साहब जो इलेक्शन की तारीख मांग रहे हैं और लॉन्ग मार्च के लिए जो अल्टीमेटम दे रहे हैं ये कुछ फ्रूटफुल होगा? अब बार बार एक लफ्ज दोहरा रही है कि जी खुदगर्जी की सियासत, तो हमारे मुल्क में बड़ी खुदगर्जी की सियासत हो रही है और हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान जो है, खुदा कोई एक बतौर पाकिस्तानी और सहाफी में समझता हूँ कि हम लोग किसी और इस तरह की तसादुम के सड़कों पर तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। तो खुदा वो वक्त ना लाए कि जनाब लोग सड़कों पर निकले, क्योंकि फिर चीजें वही नहीं कि हुकूमत के हाथ में हो या वो तहरीक इंसाफ के हाथ में हो, क्योंकि लोगों का इस वक्त जो मूड है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, लोगों को बहुत ज्यादा दुखी है। और गालिबन हमारे लोग जो शीशे के घरों में बैठे हुक्मरान, उनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम में कितना गुस्सा आया हुआ है। वो समझते हैं कि जी उनके साथ जितनी ज्यादती हो रही है और एक ऐसी गैर मकबूल और एक मैं कहूँगा गैर नुमाइंदा हुकूमत को एक अधूरी कौमी असम्बली के जरिए मुल्क पे मुसल्लत कर दिया गया है, उसके बारे में लोगों को बिल्कुल एतमाद नहीं है। अच्छा, इसका इदराक होना चाहिए हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, न सिर्फ हुकूमत के लोग बल्कि हमारे इदारों को होना चाहिए। उसका आपको नजर नहीं आ रहा और बार बार नजर आ रहा है कि जितना इमरान खान बार बार जो आप देखिए पीटीआई की अगर आप बात करें, उन्होंने पहले भी बाई इलेक्शन में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई,
दोबारा आप दिखाइए जो भी हुए हाल में, तो उसमें ये एक बिल्कुल निश्चित दीवार है कि जनाब ये हुकूमत जो है ये नहीं चलने वाली, और बजाय इन चीजों को संभालने के यहाँ पे चीजें बदतर हो रही है हर महाज पर, माशी महाज हो, फॉरेन अफेयर्स का महाज हो, लोगों में इत्मीनान की बात हो। तो इसका सिर्फ एक ही हल है कि भाई जनरल इलेक्शन हो। अब जनरल इलेक्शन जो है मुज़ाकरात के जरिए हो जाए, उस पर हमारे इदारे खुसूसन फौज कोई मजबूत किरदार अदा करे, आगे बढ़कर। एक जमाने में काकड़ फार्मूला बड़ा मशहूर हुआ था कि जनाब जो हमारे आर्मी चीफ थे जमाने के काकड़, उन्होंने नवाज शरीफ साहब और सदर के दरमियान दोनों को आउट किया था, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन तरफ लेके गए थे। जब तक कोई इस तरह का फॉर्मूला नहीं आता, क्योंकि आप ये समझे कि पीडीएम जो है, पीडीएम को वहां में पजीराई हासिल नहीं है। पीडीएम के जो खुसूसन पीएमएल नून है उसके मुतालिक बहुत सवालिया निशान है। अब गले गले करप्शन में जो लोग मुलविस हों, जिन पे बड़े बड़े इल्जाम तो बेशक साबित नहीं हो रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हुई नहीं है उस मुल्क में करप्शन। तो बात ये है कि जब तक आप इसका हल नहीं सोचेंगे, और हल नहीं सोचा जा रहा, इतना ज्यादा ड्रैग करेंगे, आप तस्वुर करें कि अगले अगस्त तक ये सूरत हाल रहे, पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसके एक ही हल है, एक केयर गवर्नमेंट आए और बेशक इलेक्शन फिर जब आप कराएं 4 महीने बाद कराएं, 3 महीने बाद। लेकिन आमिर साहब आपने भी बोला कि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं कि पीडीएम की आवाम में मकबूलियत नहीं है, तो ये तो भी पीडीएम ने खुद भी एडमिट किया कि ज़िमनी इंतखाबात में ट्रेलर मिला है कि, लेकिन वो इसका जिम्मेदार भी इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो इन 4 सालों में गलत फैसले किए या जो भी मामलात किए उसकी वजह से अब जो महंगाई हो रही है, बिजली के इजाफा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस सब की जिम्मेदारी वो इससे बरी जिम्मा होकर इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने ऐसा किया है, तो ज़िमनी इलेक्शन में हमें ट्रेलर मिला है कि अवाम ने वो हारे हैं सीटों से। तो आपको लगता है कि ये जो पीडीएम इल्जामात दे रही है और कहीं ना कहीं वो इस हवाले से खौफजदा भी है कि आइंदा आम इंतखाबात में, चूंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो भी है, बिल्कुल अब मुसलमानी की देखिए बात ये है कि इल्जाम देने से काम नहीं चलता। हम अगर टाइम लाइन देखें, आप ये देखेंगे कि उससे पहले जो सूरत हाल थी, खुदा आपका भला करे, नो कॉन्फिडेंस मोशन आने से पहले हमारी हुकूमत जो है, पाकिस्तान जो था बुरा भला चल रहा था, उसमें एक तरह का स्टेबिलिटी का तासुर हुआ करता था। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया, आप देखिए एकदम जो है यूपी नीचे गया, और जो सबसे बड़ा मैशत के लिए बुरी बात होती है गैर-यकीनी सूरत हाल। तो पीडीएम जो है वो जिम्मेदार रही, मैं समझता हूँ कि उसने मुल्क में गैर-यकीनी सूरत हाल पैदा की। और जिस तरह को जमाने में जब इमरान खान फ्यूल एडजस्टमेंट किया करते थे तो कहा जाता था कि बड़ी महंगाई और बड़ा मसला हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि आप तेल महंगा खरीद कर आप सस्ता बेचने लगे, जो मुल्क की मार्केट सूरत हाल ऐसी नहीं थी। तो यहाँ पर धकेला गया, किस तरह के काम करवाए गए कि जिससे मुल्क के अंदर जो है एक अपनी पैदा हो। और आप ये देखें कि हमारी ग्रोथ 6% थी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, हमारे रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ था, तो बहुत सारे माशी इशारे हमारे बहुत बेहतर हो रहे थे। लेकिन जब ये हमारे मुल्क में गैर-यकीनी सूरत हाल आई और एक पूरी साजिश के जरिए मुल्क को जो है धकेला गया इस तरह की गैर-यकीनी सूरत हाल में, तब से आप देखें पहला झटका फरवरी में लगा, मार्च में मजीद हालात खराब हुए, अप्रैल में जब हुकूमत आई तो उसके बाद आप देखें कि चीजें जो है तेजी के साथ नीचे गई। इमरान खान मतलब है कि भाई उनको, मैं नहीं कह रहा कि बहुत आइडियल तरीके से चला रहे थे, बहुत सारे उसमें क्वेश्चन मार्क्स थे, लेकिन जिस वक्त माजी में पीपुल्स पार्टी ने अपने 5 बरस पूरे किए, नून लीग ने अपने 5 बरस पूरे किए, उससे पहले पीएमएल ने पूरे किए, आपने मतलब है जब पीटीआई के साथ ये नहीं होने दिया, और फिर आप जो है मतलब है कि आप ये देखें कि कौमी असेंबली मार्केट चलती है इत्मीनान पर, हमारी यहाँ कौमी असेंबली में 120 से ज्यादा लोग नहीं बैठे जाते। आप समझने की बात है, एक नामुकम्मल कौमी असेंबली है, कैसे फैसले लोग जो कानून साजी ये कर रहे हैं, वो ये अपने खानदान के फायदे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कोई आपके लिए, अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं की, उन्होंने नैब के कानून। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुकूमतों में फैसले होते हैं, हमें अंदाजा है, और आप चूंकि इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको भी बेहतर है कि ये सिर्फ अपनी रिलीफ के लिए या अपनी चीजों को बेहतर करने के लिए किए जाते हैं। अवाम के मफाद में सोचने लगते तो आज शायद इस मुल्क के ये हालात ही ना होते। आमिर साहब क्विकली एंड में मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर एक बार कहा है कि जो हुकूमत पॉलिसीज अपना रही है पेट्रोल को लेके, या ओवरऑल जो IMF के साथ हमारा मुआहदा है, ये सही फैसले नहीं है, इसका आइंदा आने वाले दिनों में नुकसान होगा। आपको लगता है कि ये दुरुस्त फरमा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब? देखिए, एक तो ये बात की गमाजरी करिए कि मुफ्ती इस्माइल साहब की नून लीग में आपको 2 सोचें नजर आएंगी। एक वो सोचे जो सागदार की सोच है
नवाज शरीफ की सोच है, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं। मिफ्ता जो है दूसरे स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी करते हैं। मिफ्ता समझते हैं कि जनाब हमें पॉपुलर मेजर्स नहीं लेने चाहिए और हमें दुरुस्त इक़दाम करने चाहिए। डार साहब जो शोहरत रखते हैं और इसलिए मिफ्ता जो है वो इस्लाहात की भी बात करते रहे और मिफ्ता साहब ने बड़े सख्त फैसले किए और बड़े जरूरतमंदाना फैसले थे क्योंकि कोई चॉइस नहीं था आपने। डार साहब जो इनकी शोहरत जो है वो इस्लाहात के फाइनेंस मिनिस्टर की नहीं है, बल्कि ये जो है ये विंडो ड्रेसिंग करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि जिसके अंदर लगे कि मईशत ठीक हो रही है। और ये हमेशा मतलब है कि लोगों को डांट पट के हाथ तोड़ के वो कोशिश करते हैं कि यूपी को संभाल ले, फला कर ले, लेकिन इसकी आगे चल के कीमत बहुत बड़ी देनी पड़ेगी। और ये मुफ्ता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, माजी में आप देखें जब इससे पहले डार साहब थे वो मईशत को बिल्कुल गुटियों लगा कर गए थे। इन्होंने ये नोन फॉर फजिंग, नंबर्स का हेर फेर करते हैं। तो बात ये कि जो इकदाम या तो आप करें कि जी आप इतनी जरूरत हो कि आप IMF के प्रोग्राम से अलग होकर आप इस्लाहात करें, लेकिन जब आप IMF का हिस्सा हैं तो आपको उन इस्लाहात पर अमल भी करना पड़ेगा उस प्रोग्राम के तहत। या तो आप कोई और बंदोबस्त करें, वो दूसरा बंदोबस्त हो नहीं रहा है। ये लोग जब दे आर बाइंग टाइम, इनके पास कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई सिम्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। दे आर बाइंग टाइम, लेकिन एट द एंड वही बात है कि अगर ये फैसले इसी तरह से चलते रहे और सियासत में स्टेबिलिटी ना आई तो इसका नुकसान सिर्फ आवाम को होगा। थैंक यू आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया।